बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर के लाइफ में तो हज़ारों विपत्तियाँ आती रहती है कि वो रात दिन ट्रक अपना रोड पर चलाते रहते हैं। कहीं दुर्घटना हो जाए, कभी टायर पंचर हो जाए, कभी इंजन फेल हो जाए, कभी रास्ते में ट्रक ख़राब हो जाए। कई तरह की विपत्ति आती रहती है। तो ट्रक ड्राइवर का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त करने का लिमिट आम लोगों से बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा डरते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो हिम्मत है ना, वो बढ़ जाती है काम करते हुए। तो ये जो घटना है, ये जो आज की कहानी है, ट्रक ड्राइवर भोला जी का है। भोला जी कानपुर से कुछ सामान लेकर के ट्रक में और बिहार के एक शहर में डिलीवरी करने जा रहे थे। उनके साथ में उनका खलासी श्याम भी था। श्याम अच्छी भाली ट्रक चला लेता था और भोला जी को बहुत हेल्प करता था। भोला जी उसको मानते भी बहुत थे, बेटे की तरह मानते थे। वो उनका दोस्त का ही एक लड़का था। अब कुछ दिनों के बाद में वो इंडिपेंडेंट अपना ट्रक चलाने लगता। सारा काम उसने सीख लिया था। करीब भोला जी के पास में वो 2 साल से हो गया था। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं अपना ट्रक लेकर के कानपुर से और बिहार के साइड में चला। जब मैं बिहार के बॉर्डर पे पहुंचा तो रात को 10 बज चुके थे और पेपर को क्लियर कराते हुए करीब 1 घंटा का टाइम लग गया। तो 11 बज गया तो श्याम ने बोला, उस्ताद क्यों ना मैं ही खाना खा के चले आगे, होटल मिले या ना मिले। तो मैं भी सोचा हाँ ये सही कह रहा है। तो हम एक ढाबे पर चले गए। लेकिन मैं श्याम से बोला, श्याम तुम जानते हो ना कि खाना खाने के बाद मैं ट्रक नहीं चलाता हूँ, मैं 2 घंटे आराम करता हूँ। बोले हाँ उस्ताद कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं चला लूँगा। मैं बोला ठीक है चलो। फिर एक ढाबे पे गए। मैं अपना जेब से पौवा निकाला और खाने के साथ में एंजॉय किया। इसके बाद ढाबे वाले को पैसे दे करके हम ट्रक में आ गए और मैं चाबी पकड़ा दिया श्याम को, श्याम अब संभालो अपने ट्रक को। श्याम चाबी लेकर के ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और मैं पिछली केबिन में जो लंबी वाली सीट होती है, मैं उस पर जा कर के लेट गया और श्याम ट्रक लेकर के चल पड़ा वहाँ से। पता नहीं कब कितना टाइम हुआ था, श्याम ने मेरे को झकझोरा, उस्ताद उस्ताद। यानी हाँ क्या हुआ? बोले उस्ताद ट्रक झटका दे दे करके रुक गई, अब दोबारा स्टार्ट नहीं हो पा रही है। मैंने घड़ी देखा तो रात को 2 बज रहे थे। मैंने कोई बात नहीं श्याम, मैं अभी देखता हूँ। मैं उठ के बैठा और इंजन को थोड़ा चेक करने लगा। तभी मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। तो मैं श्याम से बोला कि श्याम मैं ज़रा जंगल होके आता हूँ और तुम आराम से अपने स्टीयरिंग पर बैठो, मैं आकर के फिर ट्रक को इंजन चेक करता हूँ। उस्ताद बोला ठीक है, श्याम बोला ठीक है उस्ताद। फिर मैं ट्रक से बोतल निकाली पानी की और टॉर्च लिया और चल दिया अपना जंगल के साइड में। मैं रोशनी मारा, पूरा रोड पर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। कोई स्ट्रीट नहीं, बिहार में तो ऐसे भी कम सड़कों में दिखती है, कोई नहीं था। दूर दूर तक झाड़ियाँ फैली हुई थी और बाकी खेत दिख रहे थे। मैं एक पेड़ के साइड में जा कर के शौच हुआ और उसके बाद मैं ट्रक के पास आया और अपना हाथ वाथ साफ करके ट्रक का मैं केबिन खोला और अंदर चढ़ा तो देखा श्याम अपने सीट पर है नहीं, ड्राइविंग सीट खाली पड़ा हुआ है। मैंने आवाज़ लगाई श्याम श्याम श्याम, लेकिन श्याम का कोई जवाब नहीं। लड़का इतना लापरवाह कैसे हो गया? ट्रक के उसमें चाबी लगी हुई है और चाबी लगा करके कहीं चला गया, कोई चोर उचक्का आकर के गाड़ी लेके भाग जाए। मैं झल्ला रहा था उसके ऊपर में। फिर मैंने आवाज़ लगाई श्याम श्याम, लेकिन कोई जवाब नहीं।
अब मैं नीचे उतरा ट्रक से। ट्रक के पीछे आगे पीछे हर जगह देख लिया, श्याम का कहीं अता पता था नहीं। फिर मैं रोड पर नज़र मारी, टॉर्च की रोशनी डाली। दूर दूर तक रोशनी जा रही थी, बड़ा वाला टॉर्च था, लेकिन श्याम का कोई झलक नहीं दिखी। फिर मैं पीछे साइड में आया, पीछे साइड में दूर तक रोशनी मारी। तब मुझे एक सफ़ेद कपड़ा जो लग रहा था कि श्याम का शर्ट है, एक पेड़ के साइड में नज़र आया। मैं श्याम श्याम पुकारता हुआ उस पेड़ की ओर भागा। वहाँ पर जा कर के देखा श्याम को एक लड़की ने पकड़ रखा है और श्याम एकदम बेसुध हुआ पड़ा है, उसकी आंखें बंद थी। मैंने बोला श्याम श्याम। फिर मैं लड़की की तरफ देखा, लड़की मेरी तरफ देखी। उसकी एकदम आंखें लाल लाल सी हो रही थी और चेहरे पर अजीब सा कुर्ता थी, अजीब सा मुस्कान कर रही थी वो कुर्ते वाली। मैं समझ गया ये भूत लीला है, माया जाल का है ये खेल, ये चुड़ैल है और इसने श्याम को फंसा लिया है। मैं श्याम को बाँह पकड़ लिया और झकझोरा। श्याम नीचे गिर पड़ा और लगा जैसे मर गया हो, शरीर में उसके जान नहीं थी, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने देखा तो लड़की की तरफ गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि एक ही मेरे दोस्त का बेटा था, मैं बेटे से ज़्यादा उसको मानता था। मैंने पूछा उससे, तुमने इसके साथ में क्या किया? वो चुड़ैल बोली, कुछ अजीब सी भरभराहट थी आवाज़ में। बोली, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, करने वाली थी कि तू आ गया। नहीं, क्या मतलब तेरा? वो बोली कि मैं इसके साथ में सोती और फिर इसको मार देती, लेकिन तू आ गया। नहीं, यहाँ से भाग जा, भाग जा यहाँ से, इसको छोड़ दे और भाग जा यहाँ से। वो देखी मेरी तरफ घूर करके और पता नहीं कैसे वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैं श्याम को वहाँ से उठाया, डर तो लग रहा था मेरे को काफ़ी, लेकिन ट्रक चलाते मेरे को 12 साल हो गया है और मैंने छोटी मोटी बहुत घटनाएं देखी हैं, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का अनुभव था। कई साथियों ने बताया था कैसे ऐसे चुड़ैल मिल जाती है, भूत मिल जाता है, तो हमें पता था कि रास्ते में कुछ न कुछ मिलता रहता है, तो हम इसके आदी हो चुके थे। मैंने श्याम को गोद में उठाया और लेके गया ट्रक के पिछले सीट पर उसको लिटाया। फिर मैं बोतल से पानी निकाला और उसके मुंह पर छींटे मारना शुरू किया। छींटे मारने पर श्याम ने एक बार आंखें खोली और फिर बंद कर ली। अब मैं थोड़ा सा राहत में हुआ कि चलो श्याम ठीक ठाक है। फिर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और चाबी घुमाई, स्टार्ट करने की कोशिश किया। गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। मैं एक गाड़ी लेकर के निकल गया। करीब 2 घंटे के चलने के बाद में थोड़ा सा उजाला होने लगा। करीब 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था। तो मैं दूर एक मंदिर सा दिखाई पड़ा। मैंने जाकर के मंदिर के पास में आया और वहाँ पर गाड़ी मैंने रोकी, लेकिन मंदिर का गेट बंद था। फिर भी मैंने गाड़ी वहाँ रोक करके, एक वहाँ पर चापाकल लगा हुआ था, हैंड पंप, उसमें मैं जा कर के पानी भरा बोतल में और पानी ले आकर के और श्याम के चेहरे पर डाला। श्याम थोड़ी देर कुनमुनाया, फिर उठ के बैठ गया। बोला, क्या हुआ उस्ताद? तो मैं पूछा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है? बोला, उस्ताद मैंने इतना देखा, एक लड़की आई थी, मैं सोचा कि रात में लड़की क्या कर रही है, वो खिड़की के पास आ गई या मुझे बुलाने लगी। अचानक मेरे को अपने होश में मैं नहीं था और मैं कब उसके साथ चल दिया कुछ मालूम नहीं हुआ। जब मैं पेड़ के पास तक गया, वहाँ तक मेरे को ध्यान है, उसके बाद मेरे को कुछ ध्यान नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ। मैं बोला, शुक्र है कि तुम बच गए। वो चुड़ैल थी और तुम्हारे साथ में ये करना चाह रही थी। अब वो एकदम डर गया बेचारा, थर थर काँपने लगा। कि अब तो डरो मत,
अब तो जो होना है वो हो चुका है। और आगे से इस चीज़ को गांठ बांध लेना कि ट्रक छोड़ करके कभी उतरना नहीं है रात के टाइम में। और रोड पर तुम्हें एक से एक नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन इनसे डरना भी नहीं है और सावधान भी रहना है। बोला ठीक है उस्ताद। उसके बाद हम फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए, अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास में भी कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।